हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। तो आज हम लोग ऋग वैदिक काल को समझेंगे। ऋग वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। इसकी एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट एक में वैदिक सभ्यता। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वैदिक सभ्यता में दो काल थे, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो इस वीडियो में हम ऋग वैदिक काल को समझेंगे। ऋग वैदिक काल क्या है उसके बारे में जानते हैं। आगे एक तीसरा पार्ट आएगा जिसमें हम उत्तर वैदिक काल को समझेंगे। तो चलिए आज ऋग वैदिक काल को शुरू करते हैं। ऋग वैदिक काल को समझने के लिए, किसी भी काल को समझने के लिए सबसे पहले उसके राजनीतिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था और आर्थिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, इन सब के बारे में जानकर ही किसी काल से संबंधित किसी भी जानकारी को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम राजनीतिक जीवन को जानेंगे, फिर सामाजिक जीवन को समझेंगे, फिर आर्थिक जीवन को समझेंगे और अंततः धार्मिक जीवन से रिलेटेड किस किस देवी देवताओं को मानते थे उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए राजनीतिक जीवन देख लेते हैं। ऋग वैदिक काल में राजनीतिक जीवन कैसा था। तो राजनीतिक जीवन, ये लोग कबीलाई जीवन था इनका। ये लोग कबीले में रहते थे और जो कबीले में रहते थे उन्हें जन कहा जाता था। तो ये कैसे थे, कबीलाई जीवन इनका था। कबीलाई जीवन मतलब कबीला में रहते, तो इनका जीवन कबीलाई जीवन था। और कबीलाई जीवन होने के कारण, कबीला में रहने के कारण इन्हें जन कहा जाता था। और आगे चलते हैं। कबीलाई जीवन में जनों के देख रेख के लिए राजन हुआ करते थे। राजन मतलब राजा, जिनका जिनका अधिकार जो था सीमित था। सीमित अधिकार होने के साथ साथ ये इतना प्रबल नहीं हो सकते थे कि ये अपने खर्च से, मतलब कबीलाई जीवन में रहने वाले जो लोग थे तो उनका जीवन यापन करवा सके। तो इसलिए इनके शासन काल में कई प्रकार के पद जो थे तो वो स्वीकृत किए गए थे। तो जैसे कि आप पढ़ते हैं मौर्य काल में जो राजा थे तो उससे संबंधित थे, मतलब कि उस तरह का जीवन यापन इन राजाओं का होता था। तो ऐसा नहीं था। इस समय के जो राजा हुआ करते थे तो इनका अधिकार जो था सीमित था। तो कई पदों को एकत्रित करके इनका गठन किया जाता था। फिर वो जो सभा थी तो सभा के द्वारा ही राजा जो होता था तो उन सभा से मदद लेकर ही किसी कार्य को करता था। तो इनका जो राजा की सहायता के लिए समिति, सभा, विदत, गण के पद बनाए गए थे। विभिन्न प्रकार के पद बनाए गए थे, जिनमें से समिति, सभा, विदत और गण, ये चार जो पद थे तो बनाए गए थे राजा की मतलब सहायता करने के लिए। और इनके जो अधिकारी होते थे, अधिकारी वो रत्निन कहलाते थे। मतलब जो इनके अधिकारी होते थे, जैसे पुरोहित हो गए, सेनानी हो गए, पुरफ हो गए, स्पष्ट हो गए, ये जो होते तो ये इनके अधिकारी थे, अधिकारी के पद थे। तो ये इनके अधिकारी थे तो ये रत्निन कहलाते थे। तो पुरोहितों का काम होता था क्या कि पुरोहित होते थे और जो विद्वान होते थे, सेनानी में जो राजपूत होते थे वे, मतलब क्षत्रिय जात के जो थे तो वो सेनानी होते थे। तो कई प्रकार के अधिकारी पद बनाए गए थे जिन्हें रत्निन कहते हैं। और इस काल में जो था तो सेनाएं जो थी तो नियमित नहीं थी, क्योंकि इस काल में मुद्राओं का, रुपया पैसे का अधिकत संचलन नहीं था, बहुत कम मात्रा में था। ये इस काल में जो सेनाएं थी तो वो नियमित रूप से नहीं थी। तो जब युद्ध होते थे तो सेनाओं का एकत्रित कर लिया जाता था, बाद में उनको अपने अपने काम के लिए भेज दिया जाता था। तो इनका जो सेनाओं का शासन था तो सेनाएं जो थी तो नियमित नहीं थी। और उस काल में एक मतलब कर दिया जाता था, मतलब स्वेच्छा से दिया जाता था। अगर किसी का मन है तो वो दे सकता है, नहीं मन है तो नहीं भी दे सकता है। और उस कर को क्या कहा जाता था, बलि। बलि के नाम से कर भी था जो स्वेच्छा से देना होता था, जोर जबरदस्ती नहीं था, कोई मतलब कंपलसरी नहीं था कि देना ही है। और इसमें इस काल में न्याय का उल्लेख भी नहीं मिलता है कि इस काल में न्याय होता था या नहीं होता था, इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो ये था ऋग वैदिक काल का राजनीतिक जीवन।
आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे क्रम में देखते हैं इनका सामाजिक जीवन कैसा था। तो चलिए सामाजिक जीवन की ओर बढ़ते हैं। तो इनको राजनीतिक से जुड़ा ही इनका सामाजिक जीवन भी था। तो इनका सामाजिक जीवन जो था तो समतावादी था। समतावादी था। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, मतलब कर्म के आधार पर ही इनको वर्ण व्यवस्था की गई थी। ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में बताया गया है कि कर्म आधारित जो वर्ण व्यवस्था थी तो कर्म आधारित थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में यह बताया गया है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है तो वर्ण व्यवस्था का विस्तृत रूप मिलता है। वर्ण व्यवस्था में किसका क्या काम होता था, किसे आपने पढ़ा होगा क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र थे, तो उनका क्या काम होता था, कैसे होता था, किनको मतलब क्या बनाया जाता था, तो उसके बारे में विस्तृत स्वरूप जो मिलता है तो वो ऋग्वेद में मिलता है। और इस काल में जो था तो दास प्रथा का प्रचलन था। दास प्रथा का प्रचलन से मतलब ये नहीं कि उनको प्रताड़ित किया जाता था, मतलब इसमें नॉर्मली जो होता तो दास प्रथा का प्रचलन सिर्फ था, उनको प्रताड़ित नहीं किया जाता था। और इसमें जो था तो परिवार कुल जो होता था सबसे छोटी इकाई माना जाता था। इसमें जो परिवार था पितृसत्तात्मक था, मतलब कि जो मतलब परिवार का जो मुखिया होता था पिता होता था, मतलब पिता जो होता था वही मुखिया कहलाता था। और ये इस काल में स्त्रियों की स्थिति भी काफ़ी बेहतर मानी गई है, क्योंकि इसमें बाल विवाह नहीं था, स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार था, पुनर्विवाह भी था, नियोग का प्रथा था। नियोग प्रथा मतलब कि अगर किसी का पति मर गया है, ख़त्म हो गया है, तो वो अपनी देवर के साथ भी शादी कर सकती हैं। और जब बाल विवाह ये नहीं थे, दहेज प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। तो ये माना जाता है कि स्त्रियों की स्थिति जो थी तो काफ़ी बेहतर मानी गई है इस काल में। कई प्रकार के संस्कार जो थे तो इस काल में मिलते हैं महिलाओं के लिए। तो वर्तमान की अपेक्षा ऋग्वैदिक काल में, मतलब वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल में जो महिलाओं की स्थिति थी तो काफ़ी बेहतर मानी गई है। और एक प्रश्न ये भी पूछ देता है कि ऋग्वैदिक काल में 3 विदेशी महिलाओं का भी जिक्र मिला है। तो विदेशी महिलाएं कौन कौन सी है आपको ध्यान में रखना है। इसमें थी गार्गी, मैत्रेयी और कात्यायनी। इन विदेशी महिलाओं का जिक्र मिलता है जो आपको ध्यान में रखना है। जो कई बार परीक्षाओं में पूछ देता है कि विदेशी महिलाओं का जिक्र ऋग्वैदिक काल में विदेशी महिलाओं का जिक्र मिलता है, उनके नाम बताइए। तो क्या याद रखना है, गार्गी, मैत्रेयी और कात्यायनी, इनको आपको ध्यान में रखना है। ये रहे इसका सामाजिक जीवन। आगे बढ़ते हैं, इसके आर्थिक स्थिति को भी देख लेते हैं कि इसका इस काल में आर्थिक जीवन कैसा था। ऋग्वैदिक काल में आर्थिक जीवन के ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं कि इनका आर्थिक जीवन कैसा था। तो इनका आर्थिक जो जीवन जो था तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन ही था, मतलब पशुपालन का प्रचलन काफ़ी मात्रा में था। इनका पहला मुख्य आधार अर्थव्यवस्था से पहला आधार था तो पशुपालन ही था। पशुपालन के माध्यम से ही इनका अर्थव्यवस्था चलती थी। और जो गाय थी, गाय को भी यहाँ सर्वोपरि माता के रूप में माना गया है। इस काल में माता को अघन्या भी कहा गया है, अघन्या के नाम से जानते थे गाय को, तो इसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है गाय को। और गाय का जिक्र ऋग्वेद के मंत्र में 176 बार हुआ है। गाय का जिक्र 176 बार मंत्रों के द्वारा इसका जिक्र किया गया है। इस काल में घोड़े का भी महत्व था, घोड़े का महत्व रथ के रूप में था। तो गाय से थोड़ा गाय का सर्वाधिक होने के बाद दूसरे नंबर पर जो आता था तो घोड़े का महत्व भी था रथ के रूप में, क्योंकि रथ के द्वारा ही किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाता था। इस काल में कृषि का भी प्रयोग आंशिक रूप से किया गया है, ज़्यादा मात्रा में तो नहीं पर आंशिक रूप से इस काल में कृषि का भी उपयोग किया गया है। और आगे इसके बाद अगर हम उत्तर का वैदिक काल में देखेंगे तो पशुपालन से बढ़कर कृषि का मतलब बहुतायत में पाया गया है कृषि कार्य का, जबकि ऋग्वैदिक काल में कृषि का प्रयोग आंशिक रूप से किया गया है। इसका जिक्र भी ऋग्वेद में 24 मंत्र के रूप में मिलते हैं, मतलब कृषि से संबंधित 24 मंत्र ऐसे हैं जो जिक्र मिलता है ऋग्वेद में। और इस काल में जो उद्योग भी थे तो सीमित थे, जैसे उद्योग के लिए बढ़ई, गिरी, रथ कार्य, ऐसे कार्य जो थे तो बहुत कम मात्रा में थे, तो मतलब उद्योग भी सीमित ही था।
और व्यापार विनिमय होता था। मतलब अगर व्यापार होता था तो विनिमय के माध्यम से होता था, मतलब कि एक सामान को देकर दूसरे सामान को लेकर, मतलब सामान की अदली बदली करके यहाँ व्यापार किया जाता था, क्योंकि यहाँ मुद्रा का अभाव मिलता है। इस काल में मुद्रा का अभाव होने के कारण यहाँ जो था तो व्यापार विनिमय मतलब सामान को अदली बदली करके यहाँ पर व्यापार किया जाता था। ये हम रहे आज मतलब आर्थिक जीवन ऋग्वैदिक काल के। और लास्ट में समझ लेते हैं कि इनका धार्मिक जीवन कैसा था, किस किन देवताओं को मानते थे, कितने देवताओं का जिक्र मिलता है, तो ये धार्मिक जीवन में देखने को मिलेगा। चलिए देख लेते हैं धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन को देखते हैं तो ऋग्वैदिक काल में धार्मिक जीवन को प्रधानता दी गई है। तो देख लेते हैं कि कैसा था। तो इस काल में लोग प्रकृति पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। और यहाँ के जो देवता थे बहुदेववादी थे, मतलब एक देव को नहीं बल्कि कई देवताओं को यहाँ माना जाता था। इस काल में 33 देवताओं का जिक्र मिलता है। 33 देवताओं की पूजा होती थी जिनका जिक्र मिलता है, जिनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है अंतरिक्ष के देवता, दूसरा है पृथ्वी के देवता, तीसरा है आकाश के देवता। तो अंतरिक्ष देवता में इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु। इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु थे जिन्हें अंतरिक्ष देवता माना गया है। तो इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है ऋग्वेद में। पुरंदर मतलब होता है किला तोड़ने वाला, तो इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर मतलब होता है किला को तोड़ने वाला। और पृथ्वी के देवता में किनको रखा गया था? अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति, ये जो थे तो ये पृथ्वी के देवता माने गए हैं। आकाश के देवता सूर्य, वरुण, उषा, सविता और विष्णु को माना गया है आकाश के देवता। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है, तो इंद्र से संबंधित कितने मंत्र जो हैं तो ऋग्वेद में मिलते हैं। तो इंद्र से संबंधित 250 मंत्र जो हैं, 250 मंत्र जो हैं तो इंद्र के बारे में बताया गया है। और अग्नि जो दूसरे देवता हैं अग्नि, तो ऋग्वेद में इनसे रिलेटेड 200 मंत्र हैं जो इनके बारे में जिक्र करते हैं। तो ये था इनका धार्मिक जीवन ऋग्वैदिक काल का। तो इस तरह से हमने इसको सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन को समझा। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।